सुप्रभात बच्चों, स्वागत है आपका आज की हिंदी की इस कक्षा में। मैं स्मिता मिश्रा। बच्चों, आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर यानी कि आपकी हिंदी की व्याकरण की जो बुक है व्याकरण सागर, उससे हम अपने सेकेंड टर्म के सिलेबस चैप्टर 8 क्लास फर्स्ट के लिए सर्वनाम चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है। पिछली वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा था? वचन के बारे में। और चैप्टर 8 ये है आपका सर्वनाम। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। तो बच्चों, आप सब जानते हैं कि आप सबका अपना अपना नाम होता है। जब बातचीत करते हुए हमें बार बार एक ही प्राणी या वस्तु के बारे में कुछ कहना होता है तो हम बार बार उस प्राणी या वस्तु के नाम लेने की जगह कुछ दूसरे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इट मीन्स एग्जाम्पल, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, यह, वह इत्यादि। तो बच्चों, इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हम सभी लोगों का अपना अपना नाम होता है और जब हम एक दूसरे से अपने बारे में या किसी और के बारे में बातचीत करते हैं तो मेरा या फिर उस सामने वाले व्यक्ति का कोई ना कोई नाम होता है। तो हम उसके बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं या फिर कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं तो हम उस व्यक्ति या प्राणी या वस्तु का नाम लेने की जगह पे हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। दूसरे शब्द का मतलब उसको हम इसका, उसका, यहाँ, वहाँ, इनका, उनका इत्यादि शब्दों के प्रयोग से हम उनको ये दर्शाते हैं कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो आइए इसी आधार पर निम्न पंक्तियों को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ एक लाइनें लिखी हुई हैं जिनको हमें पढ़ना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे आपकी बुक की ये जो पैराग्राफ है इसमें आपके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिसको आपने पढ़ना है। ठीक है। और जब हम इसको पढ़ेंगे, जिसको हम पढ़ने के बाद हम यहाँ की नेक्स्ट पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो हमें क्या अंतर समझ में आता है, इसको आप भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ करके सीखेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं। प्रणव अपने पापा के साथ बाजार गया। प्रणव और प्रणव के पापा ने बाजार से कपड़े खरीदे। घर आकर प्रणव ने नए कपड़े खरीदे, नए कपड़े पहने। घर आकर प्रणव ने नए कपड़े पहने और सबको दिखाए। प्रणव के कपड़े सबको बहुत पसंद आए। प्रणव को भी अपने कपड़े बहुत पसंद आए। बच्चों, ऊपर की पंक्तियों में प्रणव शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है, इसलिए ये वाक्य पढ़ने और सुनने में सुंदर नहीं लग रहे। अब आप नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो देखा बच्चों, ऊपर के इन वाक्यों को हमने पढ़ा। ठीक है। तो इनमें प्रणव शब्द का प्रयोग बार बार किया गया है। ठीक है। और ये वाक्य बहुत बोरिंग लग रहे थे हमें सुनने में ना, इनको हम पढ़ करके बहुत अजीब सा बोरिंग फील कर रहे थे, इनमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, है ना। तो चलिए हम नीचे उसी के आधार पर कुछ सेंटेंसेस लिखे गए हैं। ठीक है। प्रणव अपने पापा के साथ बाजार गया। उसने और उनके पापा ने बाजार से कपड़े खरीदे। घर आकर उसने नए कपड़े पहने और सबको दिखाए। उसके कपड़े सबको बहुत पसंद आए। उसे भी अपने कपड़े बहुत पसंद आए। तो यहाँ पे बच्चों, ऊपर की इन लाइनों में और इन पैराग्राफ की लाइनों में हमें क्या अंतर दिखा कि यहाँ पे पैराग्राफ में प्रणव शब्द का प्रयोग बार बार नहीं किया गया है। प्रणव के स्थान पर अपने, उसने, उसके, उसे, अपने, ये सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे सेंटेंस जो है वो बोलने और सुनने दोनों में अच्छा लग रहा है और हम उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ भी रहे हैं।
तो देखा बच्चों, आपने देखा कि एक ही नाम को बार बार न बोलना पड़े, इसीलिए हमें ऐसे अपने, उसने, ऐसे वैसे इन सभी शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो पंक्तियों में रंगीन शब्दों द्वारा प्रयोग किया गया है, जो रंगीन किया गया है। तो उन शब्दों से हमने जाना कि नाम यानी संज्ञा की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। यानी किसी के नाम की जगह पर जैसे कि ये पेन है, हमने बोला कि यह एक पेन है। इसका रंग सफेद है, इसका रंग काला भी है, और इसे मार्कर भी कहते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड पे यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हमने इसका रंग, इसे, ये शब्द इसलिए प्रयोग किए क्योंकि यह वस्तु है और इसका नाम क्या है, मार्कर है। तो हमने बार बार मार्कर न बोल करके एक बार आपको बताया कि यह मार्कर है, और मार्कर के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताई, है ना। तो मार्कर शब्द का प्रयोग हमें बार बार न करना पड़े, इसके लिए हम जो है क्या किए कि इसका, यह इत्यादि शब्द का प्रयोग किए, है ना बच्चों। तो देखिए कि संज्ञा यानी नाम की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। आइए देखें किसके लिए क्या बोलते हैं। अपने लिए यानी मैं यानी खुद के लिए बोलते हैं, ये भी सर्वनाम है, मैं भी सर्वनाम शब्द है। तो मुझे, मेरा, मेरे, इनमें से इन शब्दों का प्रयोग होगा तो ये अपने लिए प्रयोग करेंगे। ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। हम शब्द है यानी कि हम बहुत सारे लोग होंगे तो हमें, हमारा, हमको, इनका प्रयोग करेंगे। ये भी सर्वनाम शब्द है। ये बहुवचन सर्वनाम है और ये एक वचन सर्वनाम है। यहाँ दूसरे के लिए है यानी वह, ये एक वचन है और वे बहुवचन है। ठीक है, उसे और उसका यह दूसरों के लिए है, उन्हें और उनका ये बहुवचन के लिए है। ठीक है। पास होने पर जब हमारे पास जो चीज़ें हों जिसको हम छू सकते हैं तो उसे हम इसे और इसका शब्द से संबोधित करते हैं, बताते हैं कि यह सर्वनाम है। ठीक है, ये एक वचन है, ये बहुवचन शब्द है, इन्हें और इनका। ठीक है। तो छोटों और अपने बराबर वालों के लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। ठीक है। और अपने से बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं, आपका और आपने। ठीक। तो इस तरह से नाम की जगह प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए क्या प्रयोग किया जाता है, अपने लिए मैं, मुझे और मेरा। सब नामों के लिए सर्वनाम। बड़ों के लिए आप, आपने, आपका। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए तुम, तुम्हें, तुम्हारा। पास के लिए यह, दूर के लिए वह। ठीक है। आई होप यू ऑल, आप सभी को ये इस चैप्टर यानी सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो इस चैप्टर को पढ़ करके आप सर्वनाम की परिभाषा यानी ये सर्वनाम की परिभाषा है, आप इसे लर्न करेंगे और उसके माध्यम से आप जानेंगे कि सर्वनाम क्या है। सो थैंक यू।